दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, अगर आपने 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020-2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल नहीं किया है तो आपके लिए राहत की खबर है। तो राहत की खबर क्या है ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों से भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवालों के जवाब दिए जाते हैं, वो भी आपकी भाषा में और आसान शब्दों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ITR फाइल करने वालों के लिए क्या है राहत की खबर। तो ITR फाइल करने की आखिरी समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। हालांकि आम टैक्स पेयर्स के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। जो बिजनेस क्लास के लोग हैं जिनका ऑडिट होता है यानी कॉर्पोरेट्स क्लास के लिए ITR फाइल करने की आखिरी समय सीमा बढ़ाई गई है असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए यानी कि वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए। और जो आखिरी समय सीमा बढ़ाई गई है वह है 15 मार्च 2022। आम टैक्स पेयर्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी समय सीमा थी 31 दिसंबर 2021। अकाउंट के ऑडिट की तारीख 15 जनवरी को समाप्त हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 15 मार्च किया गया है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर ऑडिट अकाउंट की तारीख बढ़ाकर 15 मार्च की गई है, जबकि पार्टनरशिप फर्म की तारीख को 15 फरवरी रखा गया है। यानी कि कंपनियों को व्यक्तिगत टैक्स पेयर से 1 महीना अधिक दिनों की मोहलत दी गई है। दरअसल सरकार ने कोविड के कारण टैक्स पेयर द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों और आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है। असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने की तारीखों को 15 मार्च तक बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन या निर्दिष्ट घरेलू लेन देन यानी कि स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी ऑडिटर के जरिए रिपोर्ट देने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2021 थी, जिसे 30 नवंबर 2021 और फिर 31 जनवरी तक बढ़ाया गया था। अब यह तारीख 15 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 थी, जिसे 30 नवंबर 2021 और फिर 15 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया था। अब यह तारीख बढ़ाकर 15 मार्च 2022 तक कर दी गई है, अर्थात 15 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया जा सकेगा। असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की नियत तिथि, जो इनकम टैक्स की धारा 139 के सब सेक्शन 1 के तहत 30 नवंबर 2021 थी, जिसे 31 दिसंबर 2021 और 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया था। अब इसकी नई तारीख है 15 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, यहां पर भी सरकार ने कॉर्पोरेट्स का ख्याल रखा, बिजनेस क्लास का ख्याल रखा, आम टैक्स पेयर्स का ख्याल नहीं रखा। कोरोना महामारी के दिक्कतों को देखते हुए और अभी भी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ई फाइलिंग नई वेबसाइट है उसमें आ रही दिक्कतों को देखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिस पर सरकार ने आम टैक्स पेयर्स को तो राहत नहीं दी है, लेकिन कॉर्पोरेट्स क्लास को जरूर राहत दी है। हालांकि अगर सरकार आम टैक्स पेयर्स को भी, जिसमें कि सैलरीड क्लास के लोग शामिल है या फिर इंडिविजुअल्स टैक्स पेयर्स शामिल है, उनको भी अगर राहत देती तो काफी अच्छी बात रहती। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।